Assalamualaikum. Today's videos is about Carnival Bahria Town. So we went for Carnival which I think 5 PM हम निकल गए थे, ठीक है। तो ये बहरिया टाउन से ना थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा आगे करके है, तो बहरिया टाउन के अंदर नहीं है, थोड़ा सा आगे है। तो ठीक है, 5 बजे हम निकले थे। सो 1 घंटे की ड्राइव है वहाँ से, 1 घंटे की भी ड्राइव नहीं है, उससे भी कम है। तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग तो नहीं कर पाई बिकॉज़ माई किड्स वर नॉट वेल, उसकी वजह से हम थोड़ा ही व्लॉग कर पाए, लेकिन जितना मैं कर पाई मैं वो आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो अंदर टिकट्स वगैरह हैं और झूले किस तरह लेने हैं और आपने वो बैंड का क्या सिस्टम है और कौन सी चीज़ कन्वीनियंट है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है, वो सारी आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम टिकट्स। तो टिकट वहाँ पे है जो पहले 250 की थी, अब 300 की हो गई है और विंटरलैंड के बिल्कुल साथ में है। मैं जब लास्ट टाइम मैं विंटरलैंड गई थी वहाँ उसकी भी कुछ ना पिक्चर्स मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। वीडियोस तो मेरे पास नहीं है, पिक्चर्स मैं अटैच कर दूँगी। तो वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है उसके साथ में। पहले तो वो नहीं था कार्निवल, लेकिन वो रिसेंटली अब आई थिंक 1 सवा साल हो गया उसको बने हुए ना। तो मैं पहली दफ़ा गई थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। टिकट्स वहाँ पे 300 की टिकट है, एंट्री टिकट है जो, और जो किड्स है ना अंडर 2 ईयर वो फ्री हैं, ठीक है, उनकी कोई टिकट नहीं है। झूलों में भी उनका यही सीन है और एंट्री टिकट का भी है। 2 ईयर से अबव जो एज के बच्चे हैं ना उनकी टिकट है। और उसके अलावा अगर आप सेपरेट झूले लेते हैं तो उनके अलग से आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा शौक है ना झूले लेने का, तो आप जो है वो क्या नाम है बैंड लगवा लें, ठीक है। बैंड 1100 का 11 समथिंग का बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तो जाते ही झूले लेने स्टार्ट कर दिए थे, मुझे इतना शौक है। आई एम 28 और मुझे इतना झूलों का क्रेज़ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी नीज़ के साथ झूले लेने लगी थी। बच्चे जो मेरे हैं वो छोटे हैं अभी, वो तो वैसे भी वो सिक हैं, तो उन्होंने झूले बहुत कम लिए थे और मैंने उनकी वजह से बहुत कम व्लॉग किया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा झूला लिया, एक और झूला लिया, उसको आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई या वो मे बी आगे होगा। लेकिन सबसे पहले जो वहाँ पे जाके आपकी नज़र पड़ती है ना, तो ये वाटर डांस पे पड़ती है। ये दुबई में हुआ करता था, मुझे बहुत शौक था ये देखने का। दुबई जाऊँगी तो ये देखूँगी, लेकिन ये तो पाकिस्तान में आ गया भाई, बड़ी तरक्की हो गई है। तो लाहौर में तो वैसे भी काफ़ी तरक्की हो गई है। और बहरिया टाउन आप चले जाओ ना तो आपको लगता है कि आप किसी और ही मतलब के वर्ल्ड में आ गए हो, किसी और ही कंट्री में आ गए हो। इतना वो प्यारा है, इतना एस्थेटिक उन्होंने उसको डेकोरेशन की हुई है और रोड्स भी इतनी साफ़ सुथरी हैं और स्क्रीनिंग की हुई है और फूल लगे हुए हैं। और वहाँ पे जो मतलब कि अम्यूज़मेंट की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी आ गई हुई हैं। वहाँ पे बाहर के जो स्टैंड्स हैं तो वो भी काफ़ी खाने पीने के आगे में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी ली थी, मैं साथ साथ अटैच कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। काफ़ी अच्छा व्यू है, ठीक है। यहाँ पे और एक और भी जगह थी, वहाँ पे फ़ोटो बूथ उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं कर सकी। क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू कि मैं खुद भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं तो झूले लूँगी, मैं झूले देख के पागल हो जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ली। तो इससे थोड़ा सा आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना तो आप भीग सकते हैं। और एक और पॉइंट टिप ये है कि आप गर्मियों में यहाँ ना जाएं, क्योंकि ये पूरा आउटडोर है। तो आप गर्मियों में तो इसको बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और हमारे रिलेटिव्स टोल्ड में कि यहाँ पे गर्मियों में आप नहीं जा सकते, आप सर्दियों में यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद जी ये मेरे रिलेटिव्स थे कुछ, तो यहाँ पे हम गाड़ी वाला झूला लिए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से ये लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये लेती हूँ। ये जब गाड़ी लगती है ना पीछे से आके आपको, तो वो धचका सा लगता है, फिर भी मुझे मज़ा आता है इसको चलाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मुझे मज़ा आता है इसको। तो यहाँ पे फिर हमने लड़कों को बहुत अच्छे से आता है, और जो लोग यहाँ पे जाते रहते हैं ना फ्रीक्वेंटली उनको आती होती है चलानी। छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2 ईयर 3 ईयर, उनको आप इस तरह की जगहों पे ना लेके जाया करें, ठीक है। तो क्योंकि गिर भी सकते हैं आप, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती हैं ना, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा हो सकता है। तो ये एक बात है कि आप ज़्यादा छोटे बच्चों को ना लेके जाओ। उसके बाद ये है जी आसमानी झूला। बचपन में हम बोला करते थे इसको आसमानी झूला। तो मेरे साथ कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपनी नीज़ को बोला, शी इज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स
10 ईयर्स की हुई नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको मैंने बोला कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ले लो झूला। उसको डर लग रहा था, फिर मैंने उसको अपने पास बुला लिया। पूरे झूले के अंदर हम अकेले थे। तो ये सारा मैं आपको ना ऊपर जाएगा ना तो मैं आपको इतना मज़े का व्यू आता है ना यहाँ पे। बाउंसिंग वाला झूला था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा झूले थे, फूड स्टॉल बहुत कम थे और बहुत ज़्यादा कम रश था। हम लोग वीकेंड पे नहीं गए थे, आई थिंक मंडे को गए थे हम। तो ये जो वो वाटर डांस वाला है ना, वो स्टेडियम सा बना हुआ है पूरा, तो वो इधर से नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हम एक झूले पे बैठे, तो उसके ऊपर एक ना बटरफ्लाई सी बनी हुई थी इस तरह से, बहुत बड़ी सी। तो वो जब झूला चलता था ना, स्विंग चलती थी, तो वो ऊपर से ना उसके विंग ऐसे हिलते थे, बड़ा स्टैटिक सा लग रहा था। तो काफ़ी प्यारा है, बच्चों को आप लेके जाएं, अच्छा है, वो टाइम पास हो जाता है अच्छे से, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो लेके जाना चाहिए बच्चों को इस तरह की जगहों पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आती हैं ये चीज़ें, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है चल चल के। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो वो भी दुआ करें सब कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरा गला स्टिल ख़राब है, 20 दिन हो गए हम लोग बीमार हैं। और यहाँ पे मेरी डॉटर बीमार थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें थोड़े से झूले दिलाती हूँ ताकि तुम थोड़ी सी ना फ्रेश हो जाओ। तो इस वाले यहाँ पे ना 3 वेरिएंट्स थे, एक बहुत तेज़ था, एक दरमियान वाला था, और एक जो वाइट वाला ना सेंटर में बिल्कुल उस साइड पे, वो बिल्कुल स्लो था। इस पे मैंने इसको बिठाया था तो मुझे लग रहा था कि इसको ये लगेगी। फिर मैंने इसको यहाँ से उतार के दूसरे वाले झूले पे बिठाया, वो थोड़ा स्लो था, बच्चों वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ खड़े होके ना उनका ध्यान रख सकती हैं। वैसे छोटे बच्चों के लिए था, बड़े बच्चे भी बैठते हैं यहाँ पे, लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा प्यारे लगते हैं इस तरह की चीज़ों पे, घोड़ों शोड़ों पे बैठे। यहाँ पे फिर मैंने इसको स्लो वाले वेरिएंट पे बिठा दिया, फिर इसको इसने ज़्यादा इंजॉय किया था। पहले वो बिल्कुल कह रही थी कि मैंने कोई झूला नहीं लेना, मैंने कोई झूला नहीं, फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती बिठाया। यहाँ पे मैं शूट भी करी थी साथ साथ के, वाह काफ़ी इंजॉय करी थी वो ना। लेकिन बीमार बच्चों को आप बिल्कुल ना लेके जाएं, वो आपको भी इंजॉय नहीं करने देंगे और खुद भी इंजॉय नहीं करेंगे। उसके अलावा खाने पीने का इतना मुझे नहीं पता, बिकॉज स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा बंद थे, आई डोंट नो, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था जब हम गए थे, ना ही सर्दियाँ अभी ना ही गर्मियाँ। यहाँ पे इन्होंने ये बड़ा प्यारा सा ना एस्थेटिक सा बनाया, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। इसके अंदर सारे ना पिक्चर्स ले रहे थे। एक झूला हमने ये भी लिया था, मैंने काफ़ी सारा झूले लिए थे और हमने बैंड लगवा लिया था। अगर आपको ज़्यादा झूले लेने का शौक है तो आप बैंड लगवा लें, वो 1100 का लगता है और उसमें आप अनलिमिटेड झूले ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेंट फॉर हॉरर हाउस। तो ये मुझे तो इतना हॉरर लगा नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ी बहादुर कह रहे हैं काफ़ी ब्रेव हूँ, तो मुझे इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ों से डर नहीं लगता। तो इस तरह से उन्होंने इसका एम्बियंस बनाया हुआ था। छोटे बच्चों को ना लेके जाएं आप, क्योंकि उनको डर लग जाता है इस तरह की जगहों पे ना। थोड़े जो 14-15 ईयर्स से अबव एज के बच्चे हैं ना, वही इन चीज़ों को बेयर मिनिमम है। इतना कोई हॉरर नहीं है, बस यही है कि शक्लें बनाई हुई हैं, बुत बनाए हुए हैं, कोई असल में वो ड्रोनी भी शक्लें नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंट्री थी। यहाँ पे एंटर होते अजीब सी आवाज़ें थी। यहाँ पे मैं पीछे क्लिप की आवाज़ लगाई रखूँगी ताकि आपको साथ साथ आवाज़ें आती रहें। तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मैं भूल गई थी कि मैंने हॉरिजॉन्टल में इसको बनाना है, शूट करना है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो इस तरह से है, ये अजीब सी शक्ल बनी हुई है उसकी एंट्रेंस, और बाहर ये लगे हुए हैं बुत से, ठीक है। तो अंदर आके जी इस तरह से कब्रें हैं, बुत बने हुए हैं, अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो मुझे तो इस चीज़ का मतलब समझ नहीं आता क्या तुक्का ये चीज़ें बनाने का। तो ये लाइटिंग हो रही है और बुत निकल रहे हैं, इस तरह की अजीब चीज़ें थी। मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया, आप जाएं इंजॉय करें, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।